देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था। देखो इसमें हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 में जॉइंट वेंचर बनाया था। तो जॉइंट वेंचर में क्या हुआ था, यहाँ देखिए। जॉइंट वेंचर में कुछ सागर के एक्सपेंस थे, हमने उसको डेबिट किया था सागर के एक्सपेंस को। उसके बाद ना कुछ पंकज के एक्सपेंस थे, हमने उसको भी डेबिट किया था। कुछ पेमेंट बैंक से जा रहे थे। अतुल जी, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कॉल। थोड़ा ना प्रॉब्लम आ रहा है अतुल जी यहाँ पे। न्यू पेज। ये तो हो गया। अरे न्यू पेज एंड से टेक्स्ट टू इस पे गए। दिस वन कॉपी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो राइट। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था। जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने बात की थी, सारे एक्सपेंस को हमने डेबिट किया था। सागर के एक्सपेंस को डेबिट किया था, पंकज के एक्सपेंस को डेबिट किया था, कुछ खर्चे बैंक से, जॉइंट बैंक से हो रहे थे उसको भी डेबिट किया था, जो भी हमें इनकम हो रहा था उसको हमने क्रेडिट किया था, कुछ अनयूज मटेरियल को वेंचर टेकन ओवर किए थे उसको भी हमने क्रेडिट किया था। बैलेंसिंग को मैंने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, इसको हमने बोला था प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ऐसा हम लोगों ने किया था। यानी कि मैं अगर सीधी सी बात करूं, तो मैंने सारे एक्सपेंस को डेबिट किया था, चाहे मैं पर्सनली करूं, मतलब को वेंचर खुद करें या बैंक से पे खर्चे हों, सारे एक्सपेंस को हमने डेबिट किया था। और क्रेडिट किसको किया था, अगर हमारे वेंचर कंप्लीट होने के बाद जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रहा था या सेल वैल्यू मिल रहा था उसे हम क्रेडिट करते हैं। कोई अनयूज्ड मटेरियल अगर कोई को वेंचर लेके जाता है तो उसे भी क्रेडिट करते हैं, यानी कि उसको सेल मानते हैं। बैलेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पे। आज ना थोड़ा सिस्टम मुझे परेशान कर रहा है, अभी देखते हैं।
राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। कह रहा है कि पी और एम दो कोवेंचर हैं, पी और एम दो कोवेंचर हैं, वो बिजनेस करते हैं, डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं, अंडरटेक जॉइंटली अ बिल्ड ए स्काइप स्केयर फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए वो बिल्डिंग बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 लाख है, ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 लाख, जिसमें पेएबल कैसे करना है? कैश में 80,000, कैश में 80,000, देखो 80,000 इन कैश, बैलेंस बचा 20 लाख, तो 20 लाख को का क्या कर रहा है? बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ न्यूली कंपनी, यानी कि बैलेंस पैसा एक कंपनी अपनी शेयर को दे रहा है, यानी कि जो बैलेंस 20 लाख बचता है उसका कंपनी अपना शेयर दे रहा है। अ बैंक अकाउंट वाज ओपन, अ बैंक अकाउंट वाज ओपन, अ बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस, जिसमें एक कोवेंचर 25 लैक्स कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा कोवेंचर 15 लैक्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। अब देखिए ट्रांजेक्शन्स के बारे में क्या दिया है, बस मैं 5-7 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा, 5-7 मिनट में। एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी 50 लैक्स, अच्छा कंपनी को एडवांस मिला 50 लैक्स, मिलना था 80 लैक्स, एडवांस मिला 50 लैक्स, यानी कि बैलेंस 30 लैक्स आगे मिलेगा। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को 30 लाख दिया, कुछ नहीं दिया है तो मैं मानूंगा कि पेमेंट बैंक से हुई है। बॉट मटेरियल, मैंने मटेरियल खरीदा 60 लाख का, जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिया है तो पेमेंट बैंक से हुई होगी। उसके बाद मटेरियल सप्लाइड, यस मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ राजीव, इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 10 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। मटेरियल सप्लाइड बाई पी, पी ने मटेरियल सप्लाई किया, मटेरियल सप्लाई बाई एम, एम ने मटेरियल सप्लाई किया, और आर्किटेक्ट फी की पेमेंट कहाँ से हुई है? आर्किटेक्ट फी की पेमेंट बैंक से हुई है। आगे देखना, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड प्राइस वाज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, प्राइस भी पे हो गया। द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड, और पी ने क्या किया? पी ने सारे शेयर्स को 18 लाख पे ले गया, देखो 20 लाख के शेयर को 18 लाख में लेके गए, 2 लाख का लॉस हुआ। एंड एम, एम ना बैलेंस मटेरियल को 3 लाख में ले गया, अच्छी बात है, जो भी मटेरियल था उसके रिमेनिंग पार्ट को 3 लाख में लेके गया। आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, और को वेंचर अकाउंट बनाना है, शेयर अकाउंट बनाना है। इसमें ना 2 अकाउंट हम आपको समझा देते हैं, इसी बुक पे ही समझा देते हैं 2 अकाउंट, एक हम जॉइंट वेंचर अकाउंट समझा देते हैं और एक शेयर अकाउंट समझा देते हैं, बाकी आप इसमें को वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट आप कर लेंगे। मैं इसी पेज समझा देता हूँ, तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, मैं ना यहीं पे समझा देता हूँ। तो सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट देखो, हर एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, ध्यान से देखना, 5 मिनट में मैं इसको करा देता हूँ, हर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो आइए जॉइंट वेंचर अकाउंट देखते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आपको ध्यान होगा कि एक तो वेजेज की पेमेंट हो गई, हाँ सर वेजेज की पेमेंट हो गई बैंक से। सर मटेरियल भी परचेज किया है बैंक से, हाँ मटेरियल भी परचेज किया है बैंक से। सर आर्किटेक्ट फी 21 लाख की पेमेंट हुई है बैंक से, हाँ 21 लाख की पेमेंट हुई है बैंक से। सर पी ने मटेरियल लाया, अपने ओन रिसोर्सेज से मटेरियल लाया, तो चलो उसको हम डेबिट कर लेंगे। सर एम भी मटेरियल लाया, ओन रिसोर्सेज से मटेरियल लाया, तो उसको भी डेबिट कर लेंगे। अब देखो एडवांस मिला है 50 लैक्स, 80 लैक्स मिलना था, मिला है 50 लैक्स एडवांस। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और बैलेंस अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद मिला, मतलब 30 लैक्स बाद में मिला होगा। साथ साथ 20 लाख का शेयर मिला, मेरी बात सुनो, 20 लाख का शेयर मिला, और एक कोवेंचर इसको 18 लाख पे लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि शेयर पे लॉस हो गया, शेयर पे लॉस हो गया 2 लाख का, हाँ सर 2 लाख के लॉस हो गए शेयर पे। चलो इस बात को समझते हैं। 20 लाख का शेयर था, एक को वेंचर उसको 18 लाख में लेके जा रहा है, यानी कि शेयर पे 2 लाख का लॉस हुआ, शेयर पे 2 लाख का लॉस हुआ। सिर्फ इसी पॉइंट को देखना। तो देखो मैंने क्या कहा, 20 लाख का शेयर मिला, सर इनकम साइड में दिखा दो 20 लाख का शेयर मिला। सर 2 लाख का लॉस भी हो रहा था शेयर पे, सर एक्सपेंस साइड में दिखा दो 2 लाख का लॉस हो रहा है।
और बाकी इसमें कुछ अनयूज मटेरियल थे, एम लेके जा रहे थे, मिहिर लेके जा रहे थे, तो मैंने क्रेडिट साइड दिखा दिया। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 2:1 में बांट दिया, यानी कि 10 लाख और 5 लाख में बांट दिया। ये जाके हमारा लॉस निकला जॉइंट वेंचर का। आइए एक शेयर अकाउंट बना देते हैं। शेयर अकाउंट में देखो क्या होगा, एक तो यहाँ से जाएगा शेयर और एक आपको यहाँ से जाएगा शेयर। तो देखो एंट्री क्या होगी, ये तो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट, तो 2 लाख की एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट। और यहाँ 20 लाख की एंट्री क्या होगी, शेयर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ज़रा नीचे देखो, शेयर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इस बात को हम लोग यहाँ देख लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं शेयर अकाउंट इसका। अगर हाँ राजीव, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में पूरा हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो चलो शेयर अकाउंट इसका देख लेते हैं, सिर्फ शेयर अकाउंट। तो शेयर अकाउंट में क्या है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20 लैक्स, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20 लैक्स, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 2 लैक्स, और रिमेनिंग शेयर को 18 लैक्स में पी लेके गया, बाई पी अकाउंट 18 लैक्स। यही हमारा जाके शेयर अकाउंट बना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा पिछले क्लास का रिवीजन का पार्ट था, अब हम आगे देखते हैं। चलिए राजू, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो पिछले क्लास में एक मैंने चार्ट लिखवाया था, ज़रा फिर से उस चीज़ को देखना पड़ेगा। एक चार्ट हमने लिखवाया था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एक मैंने चार्ट आपको समझाया था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इस बात को समझो। ऐसे मैंने पिछले क्लास में नोट करा दिया था, लेकिन फिर इसको देखते हैं। हेडिंग है हमारा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो दोबारा नोट नहीं करें। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो इसका मैंने 2 पार्ट आपको नोट कराया था। आज लिखना जरूरी है क्योंकि इसके सेकंड पार्ट को हम लेके चलने वाले हैं, लिखना जरूरी है। फर्स्ट पार्ट था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। इसको हम लोगों ने पूरा किया था। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। देखो सेकंड पार्ट का मैंने नाम लिखवाया था, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। यहाँ पे बात हुई थी कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होगा, और यहाँ पे था कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होगा। इसमें मैंने 2 पार्ट आपको समझाया था, लिखवाया था 2 पार्ट। देखो 2 पार्ट हमने इसमें लिखवाया था, 2 डिवीजन कर लो। आज ना इसी पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे, इसी पार्ट को। वेन ईच को वेंचर record all transaction
और यहाँ इसका सेकंड पार्ट था व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड, व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ओन ट्रांजेक्शन, ओन ट्रांजेक्शंस ओनली। अब भाई इसी पार्ट को समझना है, सेकंड वाले इस सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने पूरा किया था, सेकंड पार्ट को समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की बात हो रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, को वेंचर अकाउंट बनेगा और साथ साथ जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा। इसमें हम लोगों ने बनाया भी था, क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक, इसका मतलब बुक्स बिल्कुल बुक्स हमारा सेपरेट मेंटेन नहीं होगा, सेपरेट मेंटेन नहीं होगा। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 को वेंचर है ए और बी, बुक्स सेपरेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे मेंटेन होगा, ए के बुक्स में मेंटेन होगा और बी के बुक्स में मेंटेन होगा। अब एक केस हो सकता है कि ए अपने बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे और बी अपने बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, मतलब व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन। और सेकेंड पार्ट में है कि देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हर को वेंचर सारे ट्रांजेक्शन अगर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है तो क्या एंट्री होगी, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। तो चलिए हमारा यही हेडिंग बना, हम इसी पॉइंट को लेके चलते हैं, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं मेथड 2, मेथड 2, और इसमें लिखें व्हेन, स्टार्ट कीजिए अब, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन। व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन। तो पहले तो बात करना होगा कि अगर सारे ईच को वेंचर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, पहली बात करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था इस केस में 3 अकाउंट बनता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर मेथड 2 हुआ तो हमारे बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, यानी कि अगर केस होगा कि सारे ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो लिखना होगा इस चीज़ को। Under this method we prepare, under this method we prepare, हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो पहले मैं नाम लिखा दूं फिर जनरल एंट्री करा दूंगा। वी प्रिपेयर, फर्स्ट वन इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, सेकेंड वन इज अदर को वेंचर अकाउंट, अदर को वेंचर अकाउंट। इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें 2 अकाउंट बनाओ, ध्यान से समझना, इसमें 2 अकाउंट बनाओ। कौन कौन से अकाउंट बनाओ, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ और एक अदर को वेंचर अकाउंट बनाओ, दूसरे को वेंचर का अकाउंट बनाओ, अदर को वेंचर अकाउंट बनाओ। ज्वाइंट वेंचर क्यों बनाएंगे, प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे। ज्वाइंट वेंचर हम बनाते ही हैं प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए, तो एक तो हमें प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक अदर को वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, अगर 2 को वेंचर है, अगर 2 को वेंचर है ए और बी, तो ए अपने बुक्स में देखो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा, एक तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और एक अदर को वेंचर, ए के लिए अदर क्या है, बी है, तो एक बीज अकाउंट बनाएगा। और बी क्या करेगा,
बी भी अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। मैं सिर्फ अकाउंट का नाम बता रहा हूँ, कैसे बनाएगा अभी देखेंगे। बी अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और बी के लिए अदर्स कौन है, बी को छोड़ के दूसरा, यानी कि एक एज अकाउंट बनाएगा। अब एंट्री क्या होगी इसी बात को देखना है। चलिए एंट्री क्या होगी, सिंपल सी एंट्री है, देख लेते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अच्छा, मैं मानता हूँ कि दो पार्टी है, उसी के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तो यहाँ लिखना जर्नल एंट्री और ब्रैकेट में लिख लेना कि मान लो दो पार्टी, जैसे ऊपर हमने ए और बी का नाम दिया, वैसे ही दो पार्टी ए और बी की बात कर लें। एज्यूम देयर आर two parties, there are two parties, ए एंड बी। मान लो दो पार्टी हैं ए और बी, तो ए के भी बुक्स होंगे, बी के भी बुक्स होंगे। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी, फिर बाद में देख लेंगे इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री होगी। तो चलिए जनरल एंट्री हम लोग देखने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट लिखेंगे व्हेन गुड्स परचेज्ड। देखो इसमें कोई जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ दो अकाउंट ओपन होंगे। देख लीजिए कौन कौन से, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक अदर को वेंचर अकाउंट। मैंने जॉइंट बैंक की बात नहीं की। तो फर्स्ट वन इज व्हेन गुड्स परचेज्ड, when goods purchased and expenses paid by A, paid by A, when goods purchased and expenses paid by A क्या एंट्री होगी। तो देखो गुड्स परचेज हुआ या एक्सपेंसेज पे हुआ, किसने किया, ए ने किया। तो एक्सपेंस हुआ ना, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर दो। तो देखो एंट्री क्या होगी, जो भी एक्सपेंस हुआ ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। देखिएगा एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसने किया, ए ने किया। तो ए अपने बुक्स में अपना नाम तो नहीं लिखेगा, टू बैंक अकाउंट लिखेगा, या ऐसे कर लो टू कैश अकाउंट। तो अगर ए गुड्स परचेज करे या ए एक्सपेंसेस का पेमेंट करे, तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वेंचर को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। कहीं दिक्कत हो तो मेरे से जरूर पूछेंगे। दूसरा, सेकेंड, बी भी तो कर सकता है, बी भी क्या कर सकता है, गुड्स परचेज कर सकता है, या बी भी क्या कर सकता है, एक्सपेंस का पेमेंट कर सकता है। तो अगर बी करेगा तो क्या एंट्री होगी, व्हेन गुड्स परचेज्ड एंड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज लिख लेना, एक्सपेंसेज पेड बाय बी। यहाँ देख लो, वेन गुड्स परचेज एंड एक्सपेंसेज पेड बाई। ध्यान रहे आप ए के बुक्स की बात कर रहे हैं, ए के बुक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो ए के बुक्स में क्या एंट्री होगी, अगर खुद ए खर्चा करे ना तो बैंक को क्रेडिट करेगा, हाँ सर बैंक को क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर बी खर्चा करे तो बैंक को थोड़ी ना क्रेडिट करेगा, बी को क्रेडिट करेगा। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, सेकेंड एंट्री। अगर यही एक्सपेंस बी करता है तो कोई करे, ए करे या बी करे, ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट करोगे ही करोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब एक्सपेंसेस बी किया तो बी का नाम लिख दो, टू बीज अकाउंट। अगर ए, मान लो मैं ए हूँ, अगर मैं खुद एक्सपेंस करूँ ना तो बैंक को क्रेडिट करूँगा अपने बुक्स में। लेकिन यही काम अगर बी करता है ना तो मेरे बुक्स में बी का नाम आएगा,
तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दो ही बात बताई। एक्सपेंसेज अगर ए करे तो ए अपने बुक्स में बैंक को क्रेडिट करेगा, ए की ही बुक्स की बात हो रही है। अगर एक्सपेंसेज बी करे तो हम बी को क्रेडिट करेंगे, हम मतलब ए अपने बुक्स में बी को क्रेडिट करेगा। चलो एक्सपेंस की बात हो गई। नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरे पास कुछ मटेरियल पड़े थे, मैं बिजनेस में यूज कर लूँ। ए के पास कुछ मटेरियल पड़े थे, कुछ गुड्स पड़े थे, वो बिजनेस में यूज कर ले, तो थर्ड एंट्री बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वेन गुड्स ऑब्लिक मटेरियल brought in business by A। देखो मैं ए हूँ, मेरे पास ना कुछ गुड्स पड़े थे, मटेरियल पड़े थे, तो मैं बिजनेस में यूज करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, बिजनेस में यूज करना चाहता हूँ, तो जानते हो मैं क्या एंट्री पास करूँगा? बिजनेस में यूज करने जा रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। मैंने क्या कहा, गुड्स या मटेरियल मेरे पे रखे थे, मैंने बिजनेस में यूज करना है, तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। सर क्रेडिट करोगे, वही तो समझना है। तो क्रेडिट में परचेज अकाउंट को कर सकता हूँ, या ऑब्लिक करके लिखना, मटेरियल अकाउंट को मैं कर सकता हूँ, या गुड्स अकाउंट को मैं क्रेडिट कर सकता हूँ। यानी कि मैं तीनों में से किसी एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ गुड्स पड़े थे, मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा था और मैं अपने बिजनेस में यूज करना चाहता हूँ, मैं मतलब ए, तो मैं क्या करूँगा, जॉइंट वेंचर को डेबिट करूँगा ही करूँगा। मैं या तो परचेज को क्रेडिट कर लूँ, या इसके जगह पे मटेरियल को क्रेडिट कर लूँ, या इसके जगह पे मैं गुड्स को क्रेडिट कर लूँ, बात एक ही है। बट जनरली ना हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं, और इस एंट्री को स्टार मार्क लगा लो। अब देखो यही काम बी भी कर सकता है, मैं तो ए था, आप बी हो, आप यही काम कर सकते हो। यानी कि जानते हो आप क्या करोगे, मैं क्या लिखूंगा कि वेन गुड्स या मटेरियल बॉट इन बिजनेस बाय बी। तो चलो इस पॉइंट को पहले मैं लिख दूं, वेन गुड्स ऑब्लिक मटेरियल brought in business by B। अगर यही काम B करे तो क्या एंट्री होगी? तो चलो A किया था तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही होगा, और क्रेडिट क्या होगा, या तो परचेज अकाउंट होगा, मैं या मटेरियल अकाउंट होगा, या गुड्स अकाउंट होगा। हम एक ही वर्ड का यूज करें, परचेज वर्ड का यूज करें। लेकिन यही काम अगर बी करता है तो देखो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करोगे ही करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब बी ने किया ना, तो क्या दिक्कत है, बी का नाम लिख दो। ए अपने बुक्स में बी का तो नाम लिख ही सकता है, टू बीज अकाउंट। अगर ए ने किया तो ए अपने बुक्स में अपना नाम थोड़ा ही ना लिखेगा, तो क्रेडिट किसको करेगा, परचेज को। लेकिन यही काम अगर बी किया तो ए अपने बुक्स में बड़े प्यार से बी का नाम लिख सकता है। अच्छा, वर्षा का क्वेश्चन है कि सर ज्वाइंट वेंचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ना ये बिजनेस के खर्चे हैं। अगर मैं कोई मटेरियल बिजनेस में लाता हूँ ना, बिजनेस में यूज करता हूँ, तो बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए हम इस ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ज्वाइंट वेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल पीएल अकाउंट की तरह बनता है। यानी कि हर एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और हर इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल पीएल अकाउंट की तरह है। मैंने बताया भी था ऑब्जेक्टिव में कि ज्वाइंट वेंचर, वैष्णवी ज्वाइंट वेंचर पीएल अकाउंट की तरह नॉमिनल अकाउंट है। चलिए आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। फिफ्थ एंट्री, अब मान लो मैं कुछ गुड्स बेच दूँ, तो फिफ्थ एंट्री बनेगी वेन गुड्स
सोल्ड बाय ए। अगर ए कुछ गुड्स बेच दे, मैं कुछ गुड्स बेच दूं, तो मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा, गुड्स बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा। देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ वैष्णवी, आप ही वैष्णवी है। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने सेल किया। अच्छा एक्सपेंस किया था तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया था, तो इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा यही काम अगर बी करे ना, यही काम अगर बी करे तो क्या एंट्री बनेगी, देखो मैं यहीं पे लिख दूं, यही काम अगर बी करे, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय बी। देखो अगर बी गुड्स बेचेगा ना तो मैं बी का नाम लिखूंगा, मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, लेकिन बी अगर गुड्स बेचेगा ना तो हम बी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, आगे देखते हैं। तो देखो मैंने अभी तक क्या बताया, मैं ज़रा 6 एंट्री आपको रिकॉल करा दूं। मैं ए अपने बुक्स में कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा, इसी बात को देखना है। मैं ए, अगर मैं खुद गुड्स परचेज करूं तो जॉइंट वेंचर टू बैंक, या मैं मतलब ए, मैं खुद किसी एक्सपेंस का पेमेंट करूं तो जॉइंट वेंचर टू बैंक। लेकिन यही काम अगर बी करे तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ किसको क्रेडिट करेंगे, बी को। आगे देखते हैं। मैं किसी गुड्स को या मटेरियल को बिजनेस में यूज करने के लिए लाता हूँ, तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, और ध्यान रखना परचेज को क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री पे टिक लगा लेना, स्टार मार्क लगा लेना। लेकिन यही काम अगर बी करे तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ बी को क्रेडिट कर लेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। मैंने गुड्स बेचा, बैंक को डेबिट करो, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। लेकिन यही काम अगर बी करता है ना, तो बी को डेबिट करो और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। तो आपको 6 एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए एंट्री नंबर 7 पे चलते हैं। तो लिखिएगा एंट्री नंबर 7, 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री नंबर 7 देखिएगा। इफ मटेरियल एंड गुड्स इन हैंड टेकन ओवर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाई ए, और कुछ स्पेस दे के मैं लिखता हूँ, कुछ स्पेस छोड़ के बाई बी। अब आओ इसका मतलब समझते हैं। अच्छा कुछ ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद कुछ मटेरियल या कुछ गुड्स टेकन ओवर करते हैं, लेके जाते हैं, या तो ए लेके जाएगा या बी लेके जाएगा, तो क्या एंट्री होगी। तो मैंने क्या कहा, हेडिंग क्या दिया, कीप मटेरियल एंड गुड्स इन हैंड टेकन ओवर, फर्स्ट वन इज बाई ए, सेकेंड वन इज बाई बी। मैं अपनी बुक्स की बात कर रहा, तो बाई ए, अगर ए लेके जाएगा ना तो जानते हो क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री लिखना। देखो लेके आया था तो परचेज को क्रेडिट किया था, लेके जाएगा, लेके आया था बिजनेस में तो परचेज को क्रेडिट किया था, लेके जाएगा तो क्या करेगा, परचेज को डेबिट करेगा, यानी कि रिवर्स एंट्री बनेगी। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट कर लो या गुड्स अकाउंट कर लो,
या मटेरियल अकाउंट कह लो, बात एक ही है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर यही काम बी करे ना तो बी का तो नाम बड़े अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, एट ए ग्रेड वैल्यू। जो भी ए ग्रेड वैल्यू होगा उसी पे, हम लोगों ने पहले देखा भी था ए ग्रेड वैल्यू का मतलब, एट ए ग्रेड वैल्यू। अगर यही काम बी करे तो देखो क्या एंट्री बनेगी। अब बी करे तो बी का तो नाम लिख ही सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना एट ए ग्रेड वैल्यू। देखो वेंचर कंप्लीट हो गया, बिजनेस कंप्लीट हो गया, सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करेंगे, तो एक लास्ट एंट्री 8 नंबर लिखना, एंट्री नंबर 8 लिखेंगे। नाउ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड, नाउ प्रॉफिट will be calculated। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट में किसका शेयर होगा, ए का शेयर होगा और बी का शेयर होगा। तो अगर ए का शेयर होगा तो हम क्या करेंगे, एंड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एंड ए शेयर विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए का शेयर कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि मेरे बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं ए के बुक्स में, तो ए का जो प्रॉफिट होगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। बट बी शेयर विल बी ट्रांसफर टू, बट बी शेयर विल बी ट्रांसफर टू, देखो ए का प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर बी का प्रॉफिट होगा ना तो हम डायरेक्टली बीज अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि मैं ए, लेकिन अगर बी का प्रॉफिट होगा ना तो बी का तो बड़े प्यार से उसका हम नाम लिखेंगे टू बीज अकाउंट। आइए इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अपने बुक्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे आ जाएं और हम लोग अपने कुछ इलस्ट्रेशन को देखें। तो ध्यान रहे इसमें कौन कौन से अकाउंट बना रहे थे हम, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे थे, एक अदर को वेंचर अकाउंट बना रहे थे। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं निकालता हूँ, आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकालोगे। ध्यान रखना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट मेंटेन है, क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, रोहित एंड राहुल entered into joint venture to take a building contract for 28,80,000। अच्छी बात है, इसमें तो समझाने का कोई पॉइंट है ही नहीं। दे प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। देखो रोहित ने क्या एक्सपेंस किया और राहुल ने क्या एक्सपेंस किया, उसी की इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल, दोनों का मटेरियल का एक्सपेंस दिया है 8 लाख 16,000 और 6 लाख। दोनों ने सीमेंट भी परचेज किए थे, रोहित ने 156 और राहुल ने 2,04,000। वेजेज, रोहित ने कोई वेजेज का पेमेंट नहीं किया बट राहुल ने पेमेंट किया।
आर्किटेक्ट फी रोहित ने दिया, लाइसेंस फी राहुल ने दिया। अच्छा, क्लास के बाद हम लोग राजीव बात कर लेंगे स्टडी मटेरियल लेने का क्या प्रोसीजर है, क्लास के बाद बात कर लेंगे। अच्छे, प्लांट, एक चीज़ ध्यान देना, प्लांट यानी कि कुछ प्लांट हमने लाया, हमने मतलब राहुल ने लाया। अच्छा राजीव, मैं बता दूं, यहाँ ना शैलेश सर हैं, उनका नंबर आप लोगों के पास होगा, उनको कॉल करोगे तो आपके एड्रेस पे वो यहाँ से कुरियर करवा देंगे जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग स्टडी मटेरियल ले लीजिए। जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं है, मैं इसी पे आपको समझा रहा हूँ। तो देखो फिर से समझो, मटेरियल के कुछ खर्चे थे, कुछ सीमेंट के खर्चे थे, कुछ वेजेज का पेमेंट था, आर्किटेक्ट फी था, लाइसेंस फी था, और प्लांट हमने लाया है, राहुल ने लाया है 2,40,000 का। देखो बिजनेस में लाया तो प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2,40,000। ध्यान रखना, अगर आपके पास असाइनमेंट रहता तो मैं भी कहता कि तुम अपने असाइनमेंट में ऐसे इसको सर्कल बना लो। अच्छा, प्लांट वॉज वैल्यूड एट 1,20,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000, यानी कि 2,40,000 की प्लांट थी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अब उसकी वैल्यू घट के कितनी आ गई, 1,20,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और चूंकि राहुल लाया था तो राहुल ने लेके जाएगा, एंड राहुल एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। तो इस 1,20,000 को हम एग्रीड वैल्यू नाम देंगे, एग्रीड वैल्यू नाम देंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ 28,80,000 रिसीव्ड बाय रोहित। अच्छा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा किसने रिसीव किया, रोहित ने रिसीव किया। प्रॉफिट एंड शेयर्स इज टू बी शेयर्ड इक्वली। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, आपको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। और देखो राहुल का अकाउंट बनाना है किसके बुक्स में, बुक्स ऑफ रोहित। राहुल का अकाउंट बनाना है रोहित के बुक्स में। यानी कि जानते हो ये कौन सा केस हुआ, ये ना केस हुआ ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन। क्योंकि हमने देखा था उसमें, क्या हमने देखा था कि बेटा एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे और दूसरा अदर को वेंचर अकाउंट बनाओगे। देखो बुक्स है रोहित का और अकाउंट बन रहा है राहुल का, यानी कि इट इज अदर्स को वेंचर अकाउंट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है आलम, हम लोग फ़ोन पे बात कर लेंगे। राजीव, हमसे कॉल पे बात कर लेना, मैं शैलेश सर का नंबर दे दूंगा। तो यहाँ देखो, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बताना। तो चलो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, किसके बुक्स में, रोहित के बुक में। ध्यान देना, अब मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। रोहित के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, रोहित के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो सुनो, एक तो रोहित हो गया और एक राहुल हो गया। तो रोहित के बुक में जो खर्चे होंगे ना बैंक के नाम से दिखा देंगे, और राहुल के खर्चे राहुल के नाम से दिखा देंगे। कितना सिंपल है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसकी बुक की बात हो रही है, रोहित के बुक की बात हो रही है। तो रोहित अपने बुक्स में सारे खर्चे को बैंक के नाम से दिखाएगा, करेगा डेबिट ही, बैंक के नाम से दिखाएगा। लेकिन राहुल के खर्चे को भी डेबिट करेगा, लेकिन राहुल के नाम से दिखाएगा। तो मैंने कितना सिंपल बात आपको समझाई, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखिएगा, देखो रोहित के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। सुनो मेरी बात को, रोहित के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो रोहित अपने सारे खर्चे ना बैंक के नाम से दिखाएगा, लेकिन राहुल के खर्चे को राहुल के नाम से दिखाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। रोहित अपने बुक में सारे खर्चे बैंक के नाम से दिखाएगा,
लेकिन राहुल के खर्चे को राहुल के नाम से दिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन पड़ा है, हम ना सॉल्यूशन पे चलते हैं। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहले ना हम ज्वाइंट, देखो हम कौन कौन से अकाउंट हम बनाने वाले हैं। एक तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने वाले हैं और एक अदर को वेंचर राहुल अकाउंट्स बनाने वाले हैं। पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लें। तो चलिए हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो मेरे साथ फॉर्मेट बनाना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का और लिखना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बनाना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट फॉर्मेट वही होगा, एक डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा। तो मेरे साथ साथ तुम लोग फॉर्मेट बनाओगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का। यहाँ लिखना पार्टिकुलर्स। यहाँ लिखना अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स और यहाँ लिखना अमाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किसके बुक की बात हो रही है? इन द बुक्स ऑफ रोहित। इन द बुक्स ऑफ रोहित, यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ रोहित। इन बुक्स ऑफ रोहित। तो देखो रोहित के खर्चे को मैं बैंक के नाम से दिखा दूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू बैंक अकाउंट। यहाँ ज्वाइंट बैंक वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ मैंने बैंक वर्ड यूज किया, ध्यान देना। तो चलो रोहित के खर्चे को मैं बैंक के नाम से दिखा दूं तो मैं देखता हूँ रोहित के कौन कौन से खर्चे हैं। देखो मटेरियल के खर्चे हैं, आपको दिख रहा है, सीमेंट के खर्चे हैं, वेजेज के खर्चे हैं और आर्किटेक्ट फी, यानी कि 4 खर्चे हैं। 4 खर्चे हैं, 1 2 नहीं 3 खर्चे हैं। 3 खर्चे हैं मटेरियल के, सीमेंट के और आर्किटेक्ट फी के। अच्छी बात है, तो 3 खर्चे को हम दिखा दें। तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल के खर्चे और एक था सीमेंट का खर्चा और एक आर्किटेक्ट फी। आर्किटेक्ट फी होता है ना, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं तो एक इंजीनियर को रखते हैं, यही आप समझ लो, एक इंजीनियर को रखते हैं जो नक्शा बनाता है, उसको आर्किटेक्टर बोलते हैं। तो उसको हम पैसा देते हैं, तो उसकी फ़ी आर्किटेक्ट फ़ी। मेरे पास स्पेस कम है तो आर्किटेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ART फ़ी। आप पूरा लिख लेना आर्किटेक्ट फ़ी। बस 3 ही तो रोहित के खर्चे हैं। जैसे मटेरियल में मैं यहाँ अमाउंट लिख दूँ 8,16,000। अच्छा सीमेंट के भी तो खर्चे थे 1,56,000 और एक और खर्चा था, एक और खर्चा था आर्किटेक्ट फी था 1,20,000। अब मैं इसको ऐड करूं तो मेरा अमाउंट आएगा टोटल ऐड करने पे, मैं देख लेता हूं, तो 8,16,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,20,000, टोटल हमारा अमाउंट आता है 10,92,000। अरे आलम, ये ना 12th की क्लास नहीं है, ये फाउंडेशन की क्लास है। आलम मुझे याद है आप 12th में हो, ये 12th की क्लास नहीं है, फाउंडेशन की क्लास है। अच्छा देखो अब ना एक तो रोहित के खर्चे हो गए, दूसरा देखते हैं, दूसरा राहुल के खर्चे हैं। तो राहुल के खर्चे ना राहुल के नाम से दिखा दो, टू राहुल से अकाउंट। देखते हैं राहुल के कौन कौन से खर्चे हैं। तो देखो राहुल के टोटल खर्चे मुझे दिख रहे हैं, मटेरियल 1, सीमेंट 2, वेजेस 3, आर्किटेक्ट फी
नहीं, लाइसेंस फी 4 और वो मटेरियल प्लांट भी लाया। तो चलो इस 4 एलिमेंट को मैं दिखा दूंगा, मटेरियल, सीमेंट, वेजेज, लाइसेंस और प्लांट। चलिए इस 4 एलिमेंट को हम दिखा दें। तो राहुल में दिखा दो, जो जो उसका नाम है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक मटेरियल, दूसरा मुझे याद आ रहा है सीमेंट, तीसरा मुझे याद आ रहा है वेजेज, और नेक्स्ट मुझे याद आ रहा है लाइसेंस फी। और एक और था, उसने ना एक प्लांट लाया था, प्लांट। जरा ना मैं अमाउंट भी लिख दूँ, मैं अमाउंट लिख लूँ, मेरे पास भी एक बुक्स है, मैं वहीं से फिगर देख के लिख लेता हूँ। 6 लाख का मटेरियल था, 2,04,000 का सीमेंट था, और 3,24,000 का वेजेस था। के बाद लाइसेंस फी थे 60,000 के, और 2,40,000 तो मुझे याद है, 2,40,000 का प्लांट लाया। चलो इसको मैं ऐड करके आउटर कॉलम में लिखूंगा तो हमारे अमाउंट आएगा 14,28,000। हाँ सर, खर्चे तो दिखा दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सर खर्चे तो हो गए। अच्छा, प्लांट 1,20,000 की थी जो हम राहुल लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो रहा है, रोहित को रिसीव हो रहा है बस। तो मैं रोहित को देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो रहा है, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रोहित को रिसीव हो रहा है। तो अगर रोहित को रिसीव हो रहा है तो बाय बैंक लिख दो, बाय बैंक अकाउंट 28,80,000। अच्छा, एक ना अनयूज्ड प्लांट, सॉरी एक प्लांट था जिसको 2,40,000 में लेके आए थे, अब हम लेके जा रहे हैं। तो लेके आए थे तो 2 राहुल था, लेके जाएंगे तो बाय राहुल से काउंट होगा। 1,20,000। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बैलेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 लैक्स, यहाँ पे भी होगा टोटल 30 लैक्स। आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना तो प्रॉफिट 4,80,000 आएगा, जिसको हमें इक्वली ट्रांसफ़र करना है, इक्वली ट्रांसफ़र करना है। तो देखो मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ। इनका प्रॉफिट आएगा 2,40,000, तो राहुल का प्रॉफिट आएगा, उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे 2,40,000, सॉरी रोहित का। लेकिन राहुल का प्रॉफिट आएगा, उसको राहुल से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे 2,40,000। चलिए इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे, यही हमारा अकाउंट बनता है। आप एक नज़र देख लो, उसके बाद एक अकाउंट और बनाना है। रोहित के बुक की बात हो रही, तो रोहित के बुक में एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया, दूसरा रोहित के बुक में ना अदर को वेंचर, अदर का नाम क्या है, राहुल है, तो राहुल से अकाउंट बनेगा। तो देखो मैं क्या क्या इसमें लेके आऊँगा, मैं आपको ना इसका होमवर्क दे देता हूँ। एक तो यहाँ पे राहुल का नाम है, यहाँ से आएगा, और एक यहाँ पे राहुल का नाम है, यहाँ से आएगा। चलिए 2 पॉइंट तो आएंगे, एक यहाँ पे राहुल का नाम है तो यहाँ से आएगा। 3 पॉइंट तो मुझे दिख रहा है, अच्छी बात है। देखो 3 पॉइंट यहाँ देखिएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू राहुल से अकाउंट प्लांट का, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू राहुल से अकाउंट प्रॉफिट का, और राहुल से अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट प्लांट टेकन ओवर का। तो चलो तो इसको जरा हम लेके चलेंगे राहुल से अकाउंट में। तो देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट 2,40,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट 2,40,000। अच्छा, दोनों में 2,40,000 है? नहीं नहीं, 2,40,000 कहाँ है, यहाँ पे 14,28,000 है, 14,28,000।
तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 14,28,000 और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 2,40,000। तो चलिए हम राहुल का अकाउंट बना लें। यहाँ हेडिंग देना, इन द बुक्स ऑफ रोहित। राहुल्स अकाउंट, तो रोहित के बुक में हम राहुल्स का अकाउंट बना लें। राहुल्स अकाउंट, यहाँ तो पार्टिकुलर्स लिख लोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। अच्छा एक तो यहाँ पे देख लो, एक तो 2,40,000 आना है और एक 14,28,000। एंट्री क्या है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट है, तो राहुल्स अकाउंट में क्या होगा? बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट दो अमाउंट होगा, एक 14,28,000 और एक 2,40,000। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लें, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 14,28,000 और एक और अमाउंट आ रहा था बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक प्रॉफिट का अमाउंट था 2,40,000 और एक प्लांट टेकन ओवर किया था, इसको भी लेके आएंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट प्लांट 1,20,000। जो भी बैलेंसिंग होगा ना उसको सीडी या बीडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 14,28,000 प्लस 2,40,000 16,68,000। यहाँ भी होगा 16,68,000, उसमें से हम 1,20,000 लेस करेंगे तो हमारा सीडी आएगा 15,48,000। बस यही है हमारा सेकंड केस व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन इन देयर बुक।